जी हाँ बोले। इसे बंद कर दो प्लीज। मुझे तो लग रहा है इस टेंशन से मेरा वजन बढ़ गया है। वैसे तो सारे सार्गुन्स बस यही करते हैं। भाई की बारी में अम्मी ने 11 किलो वेट गेन किया था और मेरी बारी में 12। क्या? उफ अल्लाह। क्या हुआ? रुकिए जरा, मेरी नेल पॉलिश नहीं सूखी अब तक। मैं बस अभी आती हूँ। कोई हेल्प चाहिए क्या आपको? या अल्लाह, एक रात में ही मेरा वजन इतना ज्यादा कैसे बढ़ सकता है? मेरी अम्मी ने 13 kg गेन किया था, लेकिन फिर स्मार्ट हो गई। क्या तुम्हारी अम्मी भी यार? उफ यरदाल, उफ पागल कर दोगे मुझे। हो गया, बस थोड़ा अटक गया था, वजन नहीं बढ़ा आपका। बहुत शुक्रिया। मुझे बाथरूम जाना था, जा सकती हूँ? जास्मीन, तुम कोई और नेल कलर लगा लो, ये अच्छा नहीं लग रहा। जानती हूँ मैं, लेकिन अभी बस यही है। देखो, ये तुम पे बहुत सूट करेगा, अच्छा लगेगा। तुम रख लेना, मुझे वैसे भी अपना कलर बदलना है। शुक्रिया। फजूल लड़की। नाज, आखिर ऐसा क्यों कर रही हो तुम? मैंने उससे कुछ नहीं कहा, वो भी सिर्फ आपकी वजह से। उफ अल्लाह, क्या करूंगी मैं इनके साथ? कैसे रहूंगी इनके साथ में? यरदाल, जान से मार दूंगी मैं तुम्हें। हम बिना नजर आए अंदर कैसे जाएंगे सर? जैस्मीन हमें पीछे के दरवाजे से ले जाएगी जब सब लोग अंदर चले जाएंगे। हम तो तैयार होने भी कहीं नहीं जा सकते, सब लोग हमें पहचानते हैं। मैं एक बाप होने के नाते दूर खड़े होकर अपने बच्चों की खुशियां देखना चाहता हूँ। क्या तुम टाई नहीं पहनोगे? सर, मेरे पास कोई टाई नहीं है। हद करते हो यार। उफ अल्लाह, कैसे आदमी हो, एक टाई भी नहीं तुम्हारे पास। मुझे तो तुम्हारी इस बात पर बिल्कुल यकीन नहीं आता। देखता हूँ। हाँ, ये वाली कैसी है? हाँ, ये तो सूट कर रही है तुम पे। चलो अब अपने कॉलर ऊपर करो। मेरी बात सुनो। सहर की एक भांजी है जिसका नाम है जहरा। वो शावेज से और नाज से प्यार करती है, वो भी शादी पर आएगी। फिरोज से कहना वो तुम्हें उससे मिलवा दे। लेकिन किस लिए सर? किस लिए मिलते हैं लड़की से? ताकि तुम अकेले न मरो। तौबा तौबा, बाप हूं मैं तुम सबका, मुझे एक बाप की ड्यूटी पूरी करनी होगी। शावेज और फिरोज ने तो खुद अपने लिए लड़कियां ढूंढ ली, मुझे तुम्हारे लिए ढूंढनी पड़ेगी अब। क्या हुआ, तुम इससे खुश नहीं हो क्या? मैं खुश हूं कि आपको मेरी फिक्र है, लेकिन क्या? मैं किसी और से मोहब्बत करता हूं काफी अरसे से। काफी अरसे से क्या मतलब? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ये बात छुपाने की? कौन है, बताओ मुझे। जाने दें सर। बताओ मुझे, बताओ। मैं अपने आसपास किसी को गैर शादीशुदा नहीं देखना चाहता। तुम्हारी शादी इसी साल होगी, बस फाइनल। आप गुस्सा मत हो। किसी ऐसी लड़की से तो मोहब्बत नहीं कर ली जिसे मैं पसंद नहीं करता। चलो नाम बताओ। सीजन, होल्डिंग में जो असिस्टेंट है ना, उससे। अरे उस लड़की का नाम तो शायद सूजन था, है ना? अच्छी लड़की है वो। हाँ, तुम्हें जरा शर्म नहीं आती ऐसी हरकतें करते हुए? बेशरम, वो लड़की हमारी कंपनी में काम करती है। तुमने सोचा भी कैसे? हाँ, मजाक कर रहा हूँ मैं, मजाक कर रहा हूँ लड़के, मजाक कर रहा हूँ तुम्हारे साथ मेरी जान। बहुत मजाक किया मैंने। तो तुम बहुत प्यार करते हो उससे। मैं फौरन जाकर तुम्हारे लिए उसका हाथ मांगता हूँ, लेकिन मैं तो नहीं जा सकता। तुम अपने साथ शावेज को लेकर जाना। शावेज, मरियम, नौरीन सबको ले जाना और हाथ मांग लेना उसका। रिजा यार, यकीन नहीं आ रहा। मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा किसी बात पर। हाँ, तो सुजैन है वो। यरदाल सर, यहाँ भी कुछ रखना है? रखना है। मैं हर चीज का हल निकाल लेता हूँ। इधर देखो। ये सही रहेगा। क्या लग रहे हो तुम? आईना देखे तो टूट जाए। हैंडसम लड़का है मेरा, वो मर मिटेगी तुम्हें देखते ही, देखना। चलो अब शादी में चलते हैं। मैं कुछ दिन में अमेरिका आ जाऊंगी आपके पास, और आप देखना, तब तक आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगी।
पहले की तरह मुस्कुराएंगी। जैस्मिन को भी लाऊंगी अपने साथ, सब मिलकर रहेंगे। तुम मेरे साथ क्यों नहीं आ रही? फिलहाल मैं रुकूंगी मॉम, यकीन है मुझे वो अपने भाई की शादी में जाएगी। उस शादी में नहीं जाना। सिर्फ जैस्मिन के लिए जाएगी। फिर मैं बाबा को आपके पास ले आऊंगी। जिनको भी आप याद करती हैं आपके साथ होंगे। जानती हूँ आप उनसे मिलना चाहती हैं। नहीं मिलना उससे। मैं सब समझती हूँ मॉम, जानती हूँ कि आप बाबा के लिए क्या फील करती हैं। आप यकीनन उनसे मिलना चाहती होंगी, चाहे आप कुछ भी कहें। तुम उस शादी में जैस्मिन के लिए नहीं जा रही हो, मैं जानती हूँ। तुम्हारी जगह होती तो यही करती मैं भी। उस शादी को रोकने जा रही हो ना तुम। तुम्हें लगता है ये सब कुछ करके तुम खुश रहोगी? तुम्हें तकलीफ में देख के उसे भी तकलीफ होगी क्या? तुम्हारी सोच है ये। मेरी बेटी, मेरी जान, मेरी तरह मत बनो। भूल जाओ उसे, खुश रहने दो उसे। जानती हो, पहले तकलीफ होगी फिर संभल जाओगी तुम। अगर वो खुश नहीं होगा तो तुम भी खुश नहीं रह पाओगी। इंतकाम की आग सिर्फ जला के राख कर देती है और कुछ नहीं। छोड़ दो उसे, मौका दो कि वो आखिरी वक्त में तुम्हारे साथ खड़ा हो। बुरा वक्त खत्म हो जाएगा, लेकिन उसे खुद से नफरत मत करवाओ। इस तरह तुम्हें कई ज्यादा तकलीफ होगी डैरन। तुम्हें उसे जाने देना होगा ताकि तुम खुद को इन हवाओं में आजाद महसूस कर सको। तुमसे एक चीज चाहती हूं मैं, उसे अपनी जिंदगी जीने दो। छोड़ दो। तुम तो शावेज की खुशी चाहती थी ना? सारी चीजें रख ली है ना? हाँ बिल्कुल। तो हम जा रहे हैं ना माल्टा? हाँ मेरी जान, बिल्कुल जा रहे हैं, चलो। अरे पेन रखना तो मैं भूल ही गई अपने सामान में। और सलमा मुझे बहुत ताने देगी, मुझे अपने शूज के नीचे नाम भी लिखने थे। ये लो, मिल गया। तुम बस रिलैक्स रहा करो मेरी जान। बस अब जल्दी सब कुछ ठीक से हो जाए। क्या तुम्हें अभी डर लग रहा है? हाँ देखो, मैं भी सिर्फ एक ही चीज सोच रहा हूँ, वो सिर्फ तुम हो, समझी? अब तुम किस बात की वजह से इतना परेशान हो रही है, बताओ मुझे। चलो। नहीं, परेशान तो नहीं हो रही हूँ मैं किसी भी बात से। मैं हर बुरी याद और फीलिंग को दूर कर दूंगा। मैं पहले ही सब कुछ ठीक कर दिया है। मैं अब जब इस घर में आऊं तो मरियम सरगुन बनकर आना चाहती हूँ। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। चलो चलो यार, लेट हो जाएंगे। क्या कर रहे हो यार? ये सब बाद में भी हो सकता है, जल्दी कर लो। तुम ये यहाँ पे लेकर आ गई, उसको गाड़ी में क्यों नहीं छोड़ा? क्या करती? मेरा बैग इतना छोटा है और उसे कहीं छोड़ नहीं सकती थी मैं। खुदा है, इस शादी को कोई सीरियस क्यों नहीं ले रहा यार? चलो यार जल्दी करो, जल्दी जल्दी जल्दी। मरियम हाँ, चलो हाँ, यार। चलो चलो चलो। हाँ चलो। क्या किया इसने? अपने काम से काम रखो तो बेहतर है। मिताद, ये नशे में है क्या? हाँ,
मिता जल्दी से यहाँ आओ। तुम्हें अपना काम भी ठीक से नहीं करना आता। इस हालत में तुम इसे यहाँ कैसे ला सकते हो समझ नहीं आ रहा मुझे। देखो उसने अपनी जबान के नीचे कुछ रखा हुआ है। तुमने चेक नहीं किया था क्या? बरकत, मुझे एक चीज तुम्हें कितनी बार समझानी पड़ेगी, फिर गलत कर दिया तुमने। सॉरी ऑफिसर। देखो इसे ऐसे लिखता है कोई। ऑफिसर बात सुनो, बात सुनो मेरी। रुक जाओ, आवाज नहीं आ रही क्या? रुक जाओ, तुम्हें कह रहा हूं। तुम और अगर पूछ लिया भाई? फिरोज, मैं नर्वस हो जाऊंगा अगर तुम्हें ऐसे देखूंगा तो। तुम्हें सिर्फ अपनी शादी में नर्वस होना चाहिए, समझ गए? और तुमने ये लाल कपड़ा क्यों लगाया हुआ यार? वो दूसरे गवाहों ने लगाया तो सोचा मैं भी लगूं तो मैं उनके साथ हूँ। तुम्हारे पास इतना टाइम है कि तुमने सूट उनके साथ मैच कर लिया है। हाँ था ना। अब आप बताएं मैं कैसा लगा? बंद रखो तेरे, बंद, समझ आई? तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? जैस्मिन के लिए आई हूँ मैं यहाँ। तुम जानती थी कि मैं आऊंगा, है ना? तुम्हें पहले से एहसास हो गया था ना? तुम क्या करोगे? हाँ, फिर से गोली मार दोगे मुझे? मारो। नहीं नहीं, मार के जान थोड़ी ना छोड़ूंगा तुम्हारी। पहले कोशिश की थी मैंने, कोई फायदा नहीं हुआ टेरिन मैडम। तो अब क्या इरादा है तुम्हारा? वही करूंगा जो तुम्हारे दिमाग में चल रहा है। ये शादी रोक दूंगा। तुम्हारे लिए ये एक मौजज़ा है और उनके लिए अज़ाब होगा। तुम्हें गोली मारने के लिए इसे मेरी माफी समझ लेना। जानता हूं बहुत अरसे से तुम मेरे करीब आना चाहती थी। तुम किसी को हर्ट नहीं करोगे। देखो, अगर तुम यहाँ से बिना कुछ किए चले जाते हो तो मैं किसी से कुछ नहीं कहूंगी रोहान। ये मेरा तुमसे वादा है। तुम वैसे भी कुछ नहीं कह पाओगी। तुम क्या कर रहे हो रोहान? तुम ये सब होने के बाद मेरा शुक्रिया अदा कर दी। फोन वापस दो मेरा। मैं उस कुत्ते शावेज को जान से मार दूंगा। रुको, रोहान, 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 रोहान दरवाजा खोलो। रोहान, रोहान दरवाजा खोलो। रोहान! आ रही है वो।
मेरा दिल बहुत जोर जोर से धड़क रहा है इस वक्त। मेरा हाथ थामो और मेरे साथ चलो, ठीक है ना? बस हाँ कहना, यही जवाब देना चाहे रजिस्ट्रार जो भी पूछे। इतने रिलैक्स कैसे हो तुम आज के दिन? क्योंकि मेरा सारा ध्यान तुम्हें अपनी बीवी बनाने पर है। उससे अपने पीछे छुपाकर यूं उतराने की कोशिश क्यों कर रहे हो? मैं यहां तुम्हें मारने आया हूं जूनियर सार्गोन। तुम मार दो, किस बात का डर है? मारो। इन्हें मार देता हूं, हाँ? ताकि तुम अपनी शादी को हमेशा एक जनाजे के तौर पर याद रखोगे। वैसे सोचता हूं कि तुम अपनी सारी जिंदगी ये सोचकर कैसे गुजारोगे कि तुम दोनों की शादी की वजह से कुछ मासूम अपनी जान से गए। कमीने इंसान, ये क्या कर रही हो तुम बेटा? शाविस, 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 दरवाजा खोलो, कोई तो मेरी मदद करे। शाविस, 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 कोई तो मेरी मदद करो, कोई तो दरवाजा खोलो। तुम्हें कुछ नहीं होगा यास्मीन, कुछ नहीं होगा। देखो मुझे से देखा तो। एम्बुलेंस को बुलाओ, एम्बुलेंस। सब ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। प्लीज को जल्दी एम्बुलेंस को बुलाओ। ठीक हो जाओ, रास्ता दो, हटो। ठीक हो जाओ। जैस्मिन, जैस्मिन मेरी जान। जैस्मिन, क्या हो गया जैस्मिन को? जैस्मिन, आपका बहुत शुक्रिया।
कहाँ जा रही हो? गाड़ी की चाबी दो मुझे। रोहन छोड़ो मुझे। गाड़ी की चाबी दो मुझे। नहीं। जाहिर नहीं आ रहा नहीं है, चाबी दो। चलो। नहीं। मेरी बात सुनो। रोहान साहिन डैरिन वर्कर की गाड़ी लेकर भाग गया है। गाड़ी का नंबर 34 DRN 45 है। आगे के सारे रास्ते बंद कर दो। मैं स्टेशन जा रही हूँ। ठीक है, मैं अंदर जाके देखता हूँ। हाँ बोलो। कहाँ हो तुम? तुम्हें क्या? मुझे इसी वक्त छुपने की जगह चाहिए। बकवास बंद करो, मैं खुद कहीं छुपा हुआ हूँ। क्या तुम जानते हो कि सादिक कहाँ है? हाँ? मर चुका है। नहीं, हॉस्पिटल में है और रिकवर कर रहा हूँ। ऑफिसर बतूल ने अपनी टीम को कहा है कि उसके होश में आते ही इन्फॉर्म करे। क्या तुम चाहते हो कि तुम्हारी असलियत बाहर आ जाए? हाँ? जानते हो ना तुमने सादिक को धोखा दिया। बतूल को भी पता चल जाएगा। मैंने उसके हाथ में आज रिंग देखी और तुम्हारी असलियत जानने के बाद उसे फिरोज से शादी करके ज्यादा खुशी होगी। हॉस्पिटल में सादिक का इलाज चल रहा है और बाकी इन्फॉर्मेशन मैं तुम्हें वहां आकर दे दूं। लोकेशन भेजता हूँ। इंतजार कर रहा हूँ। रोहान साहिन को जिस जेल में रखा गया था वो पुलिस की हिरासत से भाग निकला। एक बार फिर रोहान साहिन जेल से फरार होने में कामयाब हो गया। जराये से हमें ये भी मालूम हुआ है कि वो शादी हॉल से बेखौफ की तरफ भागा है। शुक्र है मालिक, या अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है। मेरा बेटा। रोहान साहिन ने शादी हॉल से भागते हुए एक शख्स को गोली मारकर जख्मी कर दिया। इससे पहले भी पुलिस स्टेशन से भागते हुए एक ऑफिसर को जख्मी कर दिया था। मिदत कैसा है? अब ठीक है वो। ठीक है, वहाँ एक टीम भेजो, मैं भी आ रही हूँ। नहीं, तुम बिल्कुल नहीं जाओगी। मैंने चीफ से बात की। तुम उस आदमी को पहले भी पकड़ चुकी हो। जानती हो ना वो किस कदर तुमसे नफरत करता है। अगर वो वहां पहुंच गया तो तुम्हारे साथ कहीं कुछ कर ना दे। हेलो नर्स, बेड नंबर 121 में पेशेंट आपका इंतजार कर रहा है। जी ठीक है। आ जाइए सर। सर ये जगह आपके लिए खतरनाक है, यहाँ बहुत लोग हैं। भाड़ में जाए, पहनाओ मुझे। ये लोग चाहे तो मुझे पकड़ लें, लेकिन मैं अपनी बेटी से मिले बगैर नहीं जाऊंगा। चाहे कुछ भी हो जाए, आज मैं जैस्मिन को देखूंगा और फिर ही जाऊंगा यहाँ से। चलो दरवाजा खोलो मेरे लिए। कैसी है वो? डॉक्टर फिलहाल रूम में ही है।
डॉक्टर साहब कैसी है वो? अब वो बिल्कुल खतरे से बाहर है। ओह, शुक्र अल्लाह का। क्या वो होश में? हम उससे मिल सकते हैं? अभी उसे आराम करने दीजिए। इस वक्त उसका आराम करना बहुत जरूरी है। मैं फिर आपको बताता हूँ। शुक्रिया आपका। कोई बात नहीं। मेरी जान, मेरी लाडली बेटी। फिरोज तो मैं नौरीन को घर ले जाएगा। मैं अभी कहीं नहीं जा रही। अकेला नहीं छोड़ सकती उसे, मैं उसके साथ यहीं पर रुकूंगी। बतूल ने पुलिस रवाना कर दी है। हर कोने पे चेकिंग हो रही होगी। जिसको घर जाने जा सकता है वहां भी पुलिस होगी। तुम दोनों यहीं रुको, ठीक है? यहाँ बात करनी। मेरी बात जरा गौर से सुनना। ध्यान से सुनो। अगर वो कुत्ता तुम लोगों को मिल जाए तो सबसे पहले मुझे कॉल करना। ना बोलने का सोचना भी नहीं। अगर ये लोग मुझे ना बताएं तो तुम मुझे बताओगी। बस बहुत हो गया, अब रहम नहीं होगा। कोई इंसाफ कुछ भी नहीं। मैं खुद मारूंगा उसे। देखना, मेरे हाथों से मारा जाएगा वो। मेरे बच्चों को हाथ लगाने की सजा है ये उसकी। सब सुन ले ये मेरी बात। चलो रिजा। क्या कह रहे थे बाबा? कुछ नहीं नाज, कुछ भी नहीं। उसने मेरी जिंदगी का सबसे हसीन दिन बर्बाद कर दिया। वहां आकर उसने मेरे चाहने वालों पर गन तानी। मेरी बहन पे गोली चलाई है उसने। मेरी मोहब्बत को किडनैप किया। वो खुद चाह रहा है कि मैं उसकी जान ले लूं। अच्छा बस, परेशान नहीं हो। वो पहले ही फंस चुका है, जल्द ही पकड़ा भी जाएगा शाविस। जब तक फंसा रहेगा और खुखार हो जाएगा। हमें उसे हर हाल में रोकना होगा मरियम। मैं रोकूंगा उसे। पहले जाकर अपनी बहन को देखो। जाके देखो, क्योंकि उसे तुम्हारी जरूरत है। नाज को देखो, नौरीन को देखो, फेरोज को देखो, मुझे देखो, मेरी तरफ देखो शाविस। क्या तुम मुझे छोड़कर जा सकते हो? क्या वाकई ऐसा कर सकते हो तुम मेरे साथ? क्या तुमने सोचा है कि तुम्हारे बगैर मैं क्या करूंगी? इसलिए बस करो। ये काम पुलिस का है, इसलिए उन्हीं को करने दो। भाई आप कहाँ जा रहे हैं? बस यहीं हूँ, आता हूँ मैं।